नमस्कार सभी कर्क राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज आपको जानकारी देंगे कि वर्ष 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। इस पूरे वर्ष 2025 में घटनाएं किस प्रकार से घटित होंगी, फाइनेंस कैसा रहेगा, प्रॉफिट कैसा रहेगा, आपका भाग्य कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपको सुख सुविधाओं से रिलेटेड लाभ प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुने, बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ समझने को आज आपको प्राप्त होने वाला है। हाँ, एक निवेदन जरूर करूंगा, अगर आप हमारे YouTube और Facebook में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर करिएगा, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंच सके और आप भी इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएं, क्योंकि ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित है, इसमें किंतु परंतु नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण और पहले जो बात यहाँ पर आती है वो ये है कि जो बड़े ग्रह हैं जिनका सबसे अधिक प्रभाव होता है, वो बड़े ग्रह क्या कहते हैं, उन बड़े ग्रहों की चाल क्या कहती है, वो किस किस डेट में परिवर्तित हो रहे हैं, किस प्रकार से वो घटनाओं को घटित करेंगे हमारे जीवन में, ये मैं जानकारी आपको दे देता हूँ। और साथ में अगर आप पूरा वीडियो सुनते हैं तो इससे आपको ये एक एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि ये स्क्रिप्टेड नहीं है, ये सारी कैलकुलेशन मेरी अपनी खुद की है, मैं कहीं से पढ़ के तो बोल नहीं रहा और इतना पढ़ के बोलना पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए हो सकता है कौन सी बात कब क्या निकल जाए ये मुझे खुद भी नहीं पता होता, क्योंकि मैं तो बस ध्यान लगा रहा हूँ, कैलकुलेशन जो मुझे समझ में आ रही है वो आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कर्क राशि में शनि महाराज की। अब शनि को मैंने इसलिए फर्स्ट नंबर पे रखा क्योंकि आपकी शनि की ढैया कर्क राशि पे चल रही है और 29 मार्च 2025 तक है। उसके बाद शनि का परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि शनि कुंभ राशि को छोड़ करके और मीन राशि में आ जाएंगे। आपकी राशि से तो ढैया हटेगी तो आपको एक रिलीफ मिलेगा, एक तरीके से एक नेगेटिविटी दूर होगी। और उसका दूसरा पहलू ये है कि अब 2.5 साल के लिए शनि भाग्य में आ जाएंगे, 9th हाउस में आ जाएंगे, अष्टम से, आयु से, मृत्यु के घर से निकल जाएंगे। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति, इनका रोल बड़ा महत्वपूर्ण होता है एस्ट्रोलॉजी में, और देवगुरु महाराज वृषभ राशि में है 14 मई 2025 तक। ये वृष राशि को छोड़ के मिथुन में चले जाएंगे, तो ये आपके 12वें भाव में खर्च के घर में रहेंगे, भाग्य को लेके रहेंगे। ये उच्च भी होंगे कर्क राशि में, तो ये एक एडवांटेज है कि इस साल 2 बार गुरु का परिवर्तन हो रहा है, एक बार मिथुन में और फिर एक बार 18 अक्टूबर को कर्क के अंदर आ जाएंगे और फिर 5 दिसंबर तक कर्क में उच्च के रहेंगे, फिर 5 दिसंबर को वापस मिथुन में वक्री हो जाएंगे। यानी कि लगभग 1.5 महीने के लिए गुरु भी कर्क राशि में आके उच्च हो रहे हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ राहु केतु की। राहु केतु का जो ट्रांजिट है ना, वो 1.5 साल में एक बार होता है और राहु भाग्य से निकल के अष्टम भाव में आ जाएगा। अष्टम भाव में आएगा तो आपको गहरा शोधकर्ता बनाएगा, अच्छा रिसर्चर बनाएगा, और केतु आ जाएगा पैसे के घर में। अब यहाँ आपके साथ में क्या होगा ये जानना भी आपके लिए आवश्यक हो जाता है। अब आपको इन तमाम बातों का फल बताता हूँ और ये बताता हूँ कि आपको क्या सावधानियां बरतनी है और किस प्रकार से घटनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मंगल को लेते हैं। उसका कारण ये है कि 21 जनवरी 2025 तक आपकी कर्क राशि के अंदर नीच मंगल का प्रभाव रहेगा, वो भी वक्र चाल में। और क्या लेके रहेगा? कैरियर को लेके और संतान बुद्धि को लेकर के, यानी कि भय रहना, तनाव होना, कैरियर में फ्लक्चुएशन होना, मान सम्मान में कमी आना, संतान से कष्ट होना, संतान के साथ मन मुटाव बढ़ना, संतान आपकी सुनेगी नहीं, मानेगी नहीं, और आपके तनाव का कारण आपका कैरियर और आपके बच्चे बनेंगे। विशेष ध्यान रखिए। अगर कर्क राशि के हैं और आपने, हमारी बहन है कोई, उन्होंने गर्भ धारण किया हुआ है, तो भी आप ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से 21 जनवरी तक, और उसके बाद अप्रैल, मई और जून के पहले 6 दिन। इस टाइम पीरियड में आपको मंगल से बचाव करने की काफी ज्यादा आवश्यकता ग्रहों के अनुरूप मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। बात करना चाहूंगा, जो सूर्य ग्रह हैं वो एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, और सूर्य ग्रहों के राजा होकर के दिनांक लगभग 16 अगस्त को आपकी राशि में आके गोचर करेंगे, 16 सितंबर तक के लिए। तो आपका मान सम्मान इस 1 महीने में बढ़ेगा, मान सम्मान को बल प्राप्त होगा, व्यक्तित्व आपका बढ़ेगा। बट जो सबसे अच्छा रिलीफ आपको मिलेगा वो तब जब मंगल का परिवर्तन आपके कर्क राशि से हो जाएगा, जो मैंने आपको भी शुरुआत में बताया। 29 मार्च 2025 को शनि की जो ढैया है वो आपसे खत्म हो जाएगी।
इसके अलावा वर्ष आरंभ से लेकर 20 जून तक तथा पुनः 2 अप्रैल से 6 अप्रैल तक मंगल जब आपकी राशि से निकलेगा तो आपको रिलीफ मिलेगा। बट जब मंगल इस राशि में रहेगा यानी कि अप्रैल मई में और शुरू में, तो यहाँ पर किसी निकट बंधु से विरोध होना और आर्थिक समस्या को फेस करना, ऐसी ग्रह स्थिति बन रही है। 14 मई 2025 के बाद आपके जो कार्य हैं वो गति पकड़ने लगेंगे, यानी कि जो आपको जीवन में कलह कलेश चल रहा था, जो रुकावटों का दौर फेस करना पड़ रहा था, उससे आपको एक मेजर रिलीफ मिलेगा। और यदि आप किसी कलह कलेश, पुलिस केस, मुकदमे को लेकर के परेशान चल रहे थे, उसमें भी आपको एक मेजर रिलीफ मिलेगा। यदि बात करी जाए आपके फाइनेंस की, पैसे की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि धन की जिम्मेदारी तो आ जाती है सूर्य महाराज के पास। सूर्य ने कहा कि भैया मेरे पास पैसा है, और सूर्य धन लेकर के वर्ष की शुरुआत में रोग स्थान में रहेंगे पहले 14 दिन। तो पहले 14 दिन आपको कोई खास फाइनेंशियल गेन नहीं होगा, या ये भी कह सकते हैं कि आपके लिए वर्ष की शुरुआत आर्थिक रूप से कुछ खास नजर नहीं आ रही। उसके बाद सूर्य उत्तरायण में आएंगे, 14 जनवरी को मकर राशि में आ जाएंगे, बट आएंगे शत्रु राशि में। कोई खास रिजल्ट आपको फाइनेंशियली नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आपका पैसे के लेन देन को लेकर के अपने जीवन साथी या आपके अपने व्यापारिक पार्टनर, इनके साथ भी आपके मतभेद बढ़ सकते हैं, ऐसी ग्रह स्थिति कहती है। इसके बाद दिनांक 12 फरवरी से और 14 मार्च तक भी ग्रह स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आएंगे, यानी कि जनवरी का महीना, फरवरी का महीना और मार्च के पहले 14 दिन, ये आपके लिए मुझे कुछ खास नहीं दिखाई देते। 2.25 महीने या ये कहीं 2.5 महीने परिवर्तन होगा वहां से जब सूर्य मीन राशि में आ जाएंगे, अपने मित्र की राशि में आ जाएंगे। परंतु जब सूर्य मीन राशि में आएंगे तो सूर्य राहु का एक ग्रहण दोष बनेगा, तो आपको सूर्य को मजबूत करना पड़ेगा, सूर्य के जाप करने पड़ेंगे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना पड़ेगा, और साथ में हर शनिवार को राहु का दान भी करना पड़ेगा। सूर्य आपकी मीन राशि में जब 14 मार्च से लेके और 13 अप्रैल तक रहेंगे, तो आपको भाग्य के अनुरूप कुछ विशेष धन लाभ मिलने के ग्रह योग सुंदर रूप में मुझे दिखाई पड़ते हैं। ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। आपके लिए धन के दृष्टिकोण से जो सबसे अच्छा समय रहेगा वो आप लिख लें एक बार। सबसे बेहतरीन मैं बोलने जा रहा हूँ, जो शब्द है उन पे ध्यान दीजिएगा। दिनांक 13 अप्रैल से 14 मई तक। आप सोचते होंगे मैं ऐसे नीचे क्या देखता हूँ, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि मैंने आपके लिए डेट्स लिख रखी है कुछ, वो डेट्स मुझे एक बार आपको बतानी होती है, इसलिए मुझे देखना होता है एक बार कौन सी डेट है। तो 13 अप्रैल से और जब 14 मई तक मेष राशि में आपके कैरियर के घर में सूर्य ग्रह उच्च के हो जाएंगे, इससे बेहतरीन समय नहीं हो सकता। आपको पैसा आएगा, वो भी उच्च कोटि का, आपको बड़ा अकस्मात धन लाभ होगा, आपको परिवार से सपोर्ट मिलेगा आर्थिक रूप से, आप बहुत अच्छे वक्ता हो जाएंगे, आपकी वाणी के अंदर एक बड़ा जबरदस्त प्रभाव रहेगा। ऐसी तमाम पॉजिटिव परिस्थितियों का निर्माण आपकी राशि के अंदर बनेगा, ये मैं आपको 100% कहना चाहता हूँ। यानी कि ये योग आपके लिए बहुत बेहतरीन है और बहुत उत्तम है। इस टाइम पीरियड का आप लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद भी आपके लिए समय अच्छा है, ये तो नहीं कहूंगा कि भाई समय बुरा है। 14 मई से लेके 15 जून तक सूर्य आपके प्रॉफिट के घर में चले जाएंगे, वो भी धन को लेके, यानी कि वैसे तो शत्रु राशि में जाएंगे, पर क्योंकि जा रहे हैं लाभ के घर में, तो आपको विदेशों से लाभ दे सकते हैं, ऐसा योग बनेगा। पर बड़े भाई बहनों के साथ आपका कलह कलेश बढ़ेगा। अब बात करते हैं आपके प्रॉपर कैरियर की। कैरियर का दायित्व मंगल के पास है, जो मैंने आपको शुरू में बताया, पहले 21 दिन जनवरी के और फिर अप्रैल में। इस टाइम पीरियड में कैरियर में कोई भी हाई रिस्क मत लीजिएगा, ये मेरा आपसे एक विशेष आग्रह रहेगा। इसके बाद आपको कैरियर में एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा, और वो आपको मिलेगा दिनांक 6 जून से लेके और 28 जून तक। बिल्कुल ठीक सुना आपने, 6 जून से 28 जून तक आपका कोई ऐसा शॉट लगेगा, कुछ ऐसा आपके साथ में घटित होगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग या विद्युत विभाग या ईंट भट्टों का काम कारोबार या सरकार के लिए कोई एम्युनिशन सप्लाई का काम करते हैं, या कोई बड़ा स्पेयर पार्ट आपका हब है, वेयर हाउस है, आपको बड़े अच्छे एडवांटेज मिलेंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। हाँ, एक चीज जरूर बोलूंगा कि पूरे वर्ष भर थोड़ा सा शत्रुओं से बचाव करके चलिएगा, स्वास्थ्य
बात का ध्यान रख के चलिएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि हेल्थ के घर में रहेगी, तो थोड़ा स्वास्थ्य में बचाव करते हुए आगे बढ़िए। बाकी ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। हाँ, 2-3 चीजें और बता देता हूँ चलते चलते। अगर कोई प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद रिलेटेड कार्य करना चाहते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बता देता हूँ कुछ बेहतरीन और अच्छे समय, जैसे 28 जनवरी से लेकर के और लगभग आपके लिए 26 जुलाई तक का जो समय रहेगा वो बहुत अच्छा है प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्यों को करने के लिए, आप कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपको जो ध्यान रखना है विशेष रूप से, वो ध्यान रखना है, एक तो मंगल वाला टाइम पीरियड जो मैंने शुरू में आपको बताया था नीच वाला, दूसरा आपको एक बुध वाला टाइम ध्यान रखना है जिसमें आपके खर्च का लॉर्ड और आपके छोटे भाई बहन का लॉर्ड बुध नीच का होकर ट्रांजिट करेगा, और 27 फरवरी से लेकर के और लगभग 6 मई तक का टाइम रहेगा। इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बुध का दान पुण्य करना है, हरी चीजों का, हरे वस्त्र, हरी फल, हरी सब्जियों का, हरी मूंग की दाल 1.25 किलो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करते रहिएगा। ये चीज आपके लिए जरूरी है। इसी टाइम पीरियड में आपको थोड़ा अलर्ट भी रहना होगा। अब बात करते हैं आपके लिए और कुछ विशेष उपाय की। तो वर्ष आरंभ से लेकर के और जून के महीने तक आपको 21 मंगलवार का अगर हो सके तो व्रत धारण कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इसको रखिए, उसके बाद अपना इसका उद्यापन करिएगा, और साथ में आपको शनि की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। तो दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं या अपना हस्तलिखित वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।